अगर आपको भी चेन्नई और दिल्ली के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 13वां मैच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 13वें और अंतिम गेंद तक चले रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमें महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई और ऋषभ पंत की दिल्ली एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। विशाखापट्टनम का वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम इस जबरदस्त घमासान के लिए तैयार था। इस रोमांचक मुकाबले में एक बार फिर जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस ऋषभ पंत बने और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की क्रिकेट टीम दो बदलावों के साथ उतरी और वहीं चेन्नई ने अपनी स्क्वाड में भी बदलाव नहीं किया। इस रोमांचक मुकाबले में अपनी टीम के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ को मैदान पर उतारा गया था, जिनके पास खुद को साबित करने का यह सबसे बड़ा मौका था। पहले ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी से कदर मचाने स्विंग के जादूगर दीपक चहर को बुलाया गया था, जिनकी आखिरी गेंद पर डेविड वार्नर ने दीपक चहर को चौके के लिए मारकर अपने तेवर चेन्नई को दिखा दिए थे। हालांकि चेन्नई की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पहले 4 ओवर में दिल्ली की टीम बड़ी मुश्किल से टेस्ट मैचों की रफ्तार में केवल 24 रन बना पाई थी। चेन्नई अभी से इस मैच में हावी नजर आ रही थी, लेकिन दोस्तों उसके बाद पृथ्वी और वार्नर ने ऐसा तहलका मचाया कि पूरे मैच की दशा दिशा को ही पलट कर रख दिया। डेविड वार्नर तो छक्के की बारिश कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए दीपक चहर को तो उन्होंने सबक सिखाने का मन बनाया था। गेंदबाजी करने आए दीपक चहर को उन्होंने इस बार विकेट के पीछे की तरफ से एक जबरदस्त छक्का लगाया और निराश दिल्ली के फैंस में खुशी की नई लहर दौड़ा दी। अगली गेंद पर उन्होंने एक और चौका लगाकर अपनी पारी को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया और 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में कुल 18 रन बटोरकर उन्होंने 5 ओवर में ही अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। दिल्ली में मैच में वापसी आ चुकी थी। पावर प्ले की आखिरी ओवर में मुस्तफिजुर रहमान का स्वागत भी डेविड वार्नर ने एक जबरदस्त चौका मारकर किया, तो वहीं करीबी में 8 की लॉन्ग की अगली गेंद ही नो बॉल हो गई, जिसका बखूबी फायदा उठाते हुए पृथ्वी शॉ ने फ्री हिट पर एक भी करारा चौका मारा और अपनी टीम को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया था। तो तीसरी गेंद पर उन्होंने कुछ इसी अंदाज में शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौका लगाया, तो फिर चौथी गेंद पर उन्होंने चौके की हैट्रिक बटोरते हुए मुस्तफिजुर रहमान की हालत खराब कर दी थी। इस ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर कुल 20 रन बटोरे और 6 ओवर के पावर प्ले में अपनी टीम को 62 रनों तक बिना किसी नुकसान के पहुंचा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के सिर पर तो अब मानो खून सवार ही हो गया था। वो तो बिना किसी परवाह किए अब गेंदबाजों की धुनाई करने का मन बना चुके थे। चौथे छक्के की आंधी लाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 9 ओवर में ही 90 रन बना लिए थे। डेविड वार्नर ने केवल 32 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोका था। चेन्नई मुकाबले से बाहर हो रहा था, उन्हें विकेट किसी भी कीमत पर चाहिए था। ऐसे में 10वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान ने इस बल्लेबाज को अपने जाल पे फंसाया। वार्नर तो गलती कर बैठे और असली चमत्कार तो तब हुआ जब सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए पतिराना ने एक हाथ से अविश्वसनीय कैच लपका और अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाई। आउट होने से पहले वार्नर 35 गेंद पर ही 5 चौके और 3 छक्के से सजी 52 रनों की पारी खेल गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने पृथ्वी के साथ मिलकर अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन अब तो मैच में वापसी करने की बारी चेन्नई की थी। दूसरी तरफ गेंदबाजी करने आए ऋतुराज के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर दोनों ओपनरों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां पृथ्वी भी 27 गेंद पर 4 चौके और 2 बेहतरीन छक्कों की बदौलत 43 रन बनाकर वापस लौटे। नंबर 4 के मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए परम के लिए मिचेल मार्श आ चुके थे। दिल्ली की पारी को उन्होंने पटरी पर वापस लाने की शुरुआत कर दी, लेकिन दोस्तों तभी 15वां ओवर लेकर आए पतिराना ने अपनी कातिराना गेंदबाजी का ऐसा कहर बरपाया कि पहले मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर उन्होंने अपनी टीम को सफलता दिलाई, तो अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले ट्रिस्टन स्टब्स को वापस भेजकर उन्होंने दिल्ली की कमर तोड़कर रख दी। मिचेल मार्श 12 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 18 रन बना पाए। पतिराना के लगातार 2 विकेटों ने मैच की पूरी परिभाषा बदल दी और 15 ओवर में दिल्ली की टीम 134 रन बनाकर ही 4 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऋषभ पंत के साथ अक्षर पटेल पर अपनी टीम की वापसी करवाने की अहम जिम्मेदारी थी और ऋषभ पंत ने इसे बखूबी निभाया और अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि एक के बाद एक टीम तूफानी छक्के और 4 बेहतरीन चौकों की बदौलत केवल 31 गेंद में ही तूफानी अर्धशतक ठोक दिल्ली को मुकाबले में बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। हालांकि 51 रन बनते ही ये खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, लेकिन वो अपना काम कर गए थे। जाते जाते अभिषेक पुरेल और अक्षर पटेल ने मिलकर 20 ओवर में अपनी टीम को 191 रनों तक पहुंचा दिया। अक्षर ने 7 रन बनाए
तो अभिषेक पोरेल ने 6 गेंद पर 9 रनों का योगदान दिया। चेन्नई के लिए मतीशा पथिराना ने सबसे अधिक 3 सफलताएं हासिल की। अब चेन्नई के बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य का पीछा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ एक बार फिर सचिन रविंद्र अपनी टीम की धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए मैदान पर आए थे। इन दोनों ने उनके फैंस से अच्छी शुरुआत की उम्मीद की थी, लेकिन पहला ओवर लेकर ही आए खलील अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को अपने जाल में फंसाया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और विकेट के पीछे ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं की, जहां ऋतुराज केवल 1 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर मोर्चा संभालने के लिए अजिंक्य रहाणे को उतारा गया था, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि पिच से गेंदबाजों को भरपूर मदद मिल रही है, तो गेंद इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी कि दोनों बल्लेबाज गेंद और बल्ले का संपर्क करवाने के लिए भी तरस रहे थे और इसका फायदा भी बहुत जल्द दिल्ली को मिला, जहां खलील अहमद ने तो अपनी गेंदबाजी से आग बरसाते हुए पारी के तीसरे ओवर में इस बार चेन्नई के दूसरे ओपनर सचिन रविंद्र का शिकार किया। स्कोरबोर्ड पर केवल 7 रन बने थे और चेन्नई ने अपने दोनों ओपनर गंवा दिए थे। दिल्ली ने इस मैच में अपनी वापसी की। चेन्नई फैंस की बोलती ही बंद कर दी थी। सचिन रविंद्र 2 रन बनाकर वो भी 12 गेंद पर पवेलियन लौट गए। अब अजिंक्य रहाणे के साथ डेरिल मिचेल के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी और चौथे ओवर में रहाणे ने भी संघर्ष को त्याग कर काउंटेड अटैक की रणनीति अपनाई। उन्होंने गेंदबाजी करने आए ईशांत शर्मा के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर एक के बाद एक 2 जबरदस्त चौके लगाकर अपने तेवर दिल्ली को दिखा दिए थे। 2 ओवर में चेन्नई ने 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए। चेन्नई मैच में वापसी करने लगी थी। डेरिल मिचेल भी अगले ओवर में ही चौका जड़कर अपना खाता खोल पावर प्ले के आखिरी ओवर में रहाणे ने एनरिक नोगिया को एक जबरदस्त छक्का भी मारा। मौजूद उसके 6 ओवर में चेन्नई केवल 32 रन बना पाई थी। मुकाबला रेड की तरह से चेन्नई के हाथों से फिसलता जा रहा था। चेन्नई की पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 8 ओवर में मुश्किल से वो मिलकर केवल 46 रन बना पाए थे। 9वें ओवर में डेरिल मिचेल ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्का मारकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। साथ ही साथ रहाणे के साथ मिलकर 36 गेंद पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। ऐसा लगा कि चेन्नई मुकाबले में बराबरी पर आ खड़ी हुई है, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने डेरिल मिचेल को पवेलियन भेजकर एक बार फिर से मैच दिल्ली की तरफ ला दिया। जी हाँ, डेरिल मिचेल 26 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके और एक छक्के की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्ले से तबाही मचाने के लिए शिवम दुबे आए थे। दूसरी तरफ रहाणे का बल्ला आग उगल रहा था। 12 ओवर में इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 93 रनों तक पहुंचा दिया था। आखिरी 48 गेंद पर चेन्नई को जीत के लिए 100 रन चाहिए थे, जो ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मुकाबला कांटे का हुआ। गेंदबाजों ने तगड़ी वापसी की तो चेन्नई के बल्लेबाजों ने भी चौके छक्कों की खूब प्रदर्शनी लगाई। मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा, जहां अंतिम गेंद तक कहना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मार सकती है। हालांकि रहाणे 45 रन बनाकर 30 गेंद पर पवेलियन लौट गए। शिवम दुबे को भी 18 रन बनाकर जाना पड़ा। यहां तक कि बैटिंग करने उतरे समीर रिजवी भी पहले गेंद पर पवेलियन का रास्ता ना बैठे। अचानक से पूरा मैच पलट गया। चेन्नई के हाथों से मुकाबला निकलने लगा था, लेकिन तभी मैदान पर उतरे थाला महेंद्र सिंह धोनी। दूसरी तरफ उनका साथ निभा रहे थे रविंद्र जडेजा और फिर धोनी के बल्ले का ऐसा तूफान आया जिसने तो पूरी महफिल अपने नाम कर दी। एक के बाद एक धोनी ने आते ही 2 बेहतरीन चौकों से अपना खाता खोला तो फिर खलील अहमद के गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने अपने फैंस को खुशियों की सौगात दे दी। दूसरी तरफ जडेजा भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि तब तक मैच चेन्नई के हाथ से निकल गया। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 41 रन चाहिए थे। सबको पता था कि चेन्नई हार चुकी है, लेकिन फिर आखिरी ओवर में भी महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला जमकर खर्चा। आखिरी ओवर में उन्होंने हर किसी को विंटेज महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। पहले एनरिक नोगिया का स्वागत बेहतरीन चौके से किया तो दूसरी ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में 90 मीटर लंबे छक्के के लिए मारकर उन्होंने तो हर फैंस का दिल छू लिया। जाते जाते चौथी गेंद पर भी धोनी ने एक और खतरनाक चौका तो पारी की आखिरी गेंद पर भी इस बार तो पॉइंट के ऊपर से तूफानी 6 ठोककर न केवल इस ओवर में 20 रन बटोरे बल्कि अंत तक नाबाद रहते हुए केवल 16 गेंद पर 37 रन ठोक डाले। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 चौके तो वहीं 3 खतरनाक छक्के भी निकले और महेंद्र सिंह धोनी ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। भले ही वो अपनी बैटिंग से चेन्नई को जीत न दिला पाए हो, लेकिन उन्होंने साबित कर दिखाया कि शेर अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि पंत का कमबैक देखकर MS धोनी बुरी तरीके से बौखला गए और इस सीजन में अपनी पहली हार को देखने के बाद धोनी ने पंत पर हार का ठीकरा फोड़ क्या कहा वो सुनकर आप दंग रहने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, धोनी ने पंत के ऊपर क्या बयान दिया और अपनी टीम की पहली हार पर उनके भावुक बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है,
ऋषभ पंत और MS धोनी में ज्यादा बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, IPL 2024 का एक और बेहद ही घमासान मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच में खेला गया। विशाखापट्टनम का मैदान, जो दोनों ही टीमों का होम ग्राउंड नहीं है, वहां पर लड़ाई थी जीत की। चेन्नई तो पहले ही से ही 2 मैच जीत रही है, लेकिन दिल्ली की टीम को अब भी जीत की तलाश थी और पंत को अपने कमबैक की। खैर दोस्तों, मैच शुरू होता है और दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करती है। इस मैच में बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम की तरफ से जिस बल्लेबाज को रन लगाने चाहिए थे, उन सब ने रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने 27 में 43 रन लगाए, वार्नर 35 में 52 रन लगाकर गए और टॉप ऑर्डर को सफल बनाते हुए कप्तान ऋषभ पंत ने सारव का काम अकेले कर दिया। 32 बॉल में 3 छक्के 4 चौके लगाकर अपना कमबैक भी CSK के अगेंस्ट अनाउंस किया और साथ ही 51 रन भी बनाए। दिल्ली की टीम के ताबड़तोड़ प्रदर्शन के बाद दोस्तों मिचेल मार्श ने भी 12 में 18 लगाकर टीम को 191 पर पहुंचा दिया था और जीतने के लिए CSK को 192 चाहिए थे। वेल दोस्तों, CSK ऐसी टीम है जिसके सामने 200 या 200-250 का भी टारगेट आ जाए तो उसे भी चेस कर सकते हैं। लेकिन कैसा लगे अगर हम आपको बताएं कि आज दिल्ली की टीम के बाशिंदों ने मिलकर चेन्नई के परखच्चे उड़ा के रख दिए थे। ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान को 1 रन पर आउट किया खलील अहमद ने। उसके बाद खलील अहमद ने ही सचिन रविंद्र को 2 रन पर ट्रिस्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। हाँ, फिर उसके बाद रहाणे का तहलका दिखा जो 30 में 45 बना गए। डेरिल मिशेल भी 26 में 34 रन बना गए। लेकिन मुकेश कुमार अक्षर ने जैसे इनको आउट किया तब चेन्नई की टीम हिल चुकी थी, क्योंकि 14 ओवर हो चुके थे और अब इस टीम के 102 पर 5 विकेट गिर चुके थे। और समीर रिजवी जैसे 0 पर आउट हुए तो इस टीम की पूरी कमर टूट चुकी थी। और 36 में जब 90 रन बनाने हो तो भला कौन जीतेगा, आप बेहतर बता सकते हैं। दिल्ली की टीम के आगे दोस्तों जब मैदान में ये बाकी बल्लेबाजों ने भी अपना दम तोड़ा। हालांकि अगर धोनी को भी मैदान में आने की जरूरत पड़ती तब भी वो जिता ना पाते चेन्नई की टीम को, और अगर वो आए भी तब भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद दोस्तों दिल्ली की टीम ने इस मैच को बड़े मार्जिन से जीता है और जीत दर्ज करने के बाद चेन्नई की टीम को ऐसा करारा जवाब दिया है जो उन्होंने दिल्ली से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, दिल्ली से हारने के बाद पंत का कमबैक देखते हुए MS धोनी ने उन्हें ही अपनी टीम की हार का सबसे बड़ा कारण बताते हुए जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि MS धोनी ने पंत पर कहा, विशाखापट्टनम वाइजैक के मैदानों में खेलना अपने आप में बहुत ज्यादा खास रहता है। यहाँ की पिच बल्लेबाजी के लिए भी अनुकूल होती है और गेंदबाजों को भी बराबर मौका मिलता है। और लगता है कि आज दिल्ली की टीम ने हमसे इस मौके को बेहतर भुनाया। नो डाउट दिल्ली की टीम ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी और खास तौर पर ऋषभ पंत ने। मैं देख रहा था कि हमें विकेट्स तो मिल रहे थे, लेकिन ऋषभ पंत का विकेट मिलने में ज्यादा देरी हो गई और तब तक वो अपना काम कर चुके थे। उनका कमबैक देखकर खुश तो हूं, लेकिन पथिराना ने जब तक उनका विकेट 51 रन पर निकाला तब तक वो एक अच्छा खासा टारगेट बना चुके थे, जो T20 में मेरे लिहाज से इस मैदान पर एक अच्छा टारगेट कहा जा सकता है। ऊपर से गेंदबाजी में उनकी शुरुआत लाजवाब थी। इसी के चलते हमारे खिलाड़ी जो प्रिपेयर नहीं थे दिल्ली के सामने खेलने के लिए, आज अपनी गलतियों के चलते आउट हो गए और प्रेशर इतना बढ़ गया, फिर चाहकर भी हमारा मिडिल ऑर्डर और लास्ट के बैट्समैन जिता नहीं पाए टीम को। ये अफसोस जरूर सताएगा कि अगर वक्त रहते पंत का विकेट लिया जाता ना तो हम दिल्ली की टीम को भी हराते और पॉइंट टेबल में नंबर 1 बने रहते। लेकिन अगली बार ही सही, पर पंत को हराएंगे जरूर BC IPL में। दोस्तों, हार के बाद तो धोनी भी बौखलाए हुए हैं पंत का कमबैक देखकर। वैसे आप सभी का क्या मानना है, पंत और धोनी में ज्यादा बेहतर कौन लगता है आपको? नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।